वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी लाइन 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज एक और नई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ जिसमें थ्रिलर एक्शन से भरपूर कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एजेंट करण सिंह, ऑपरेशन ब्लैक डैगर। पाकिस्तान में एक घातक मिशन, रावलपिंडी पाकिस्तान। रात 11:45 भारतीय खुफिया एजेंसी ने एक खौफनाक संदेश पकड़ा था। आईएसआई का एक उच्च पद अधिकारी भारतीय धरती पर एक गुप्त आतंकवादी हमले की योजना बना रहा था। विवरण कम थे, लेकिन एक बात साफ थी, अगर ये योजना सफल रही तो सैकड़ों जाने जा सकती हैं। इस काम के लिए केवल एक ही आदमी था, एजेंट करण सिंह। उसका मिशन सीधा था, पाकिस्तान में घुसपैठ करना, ऑपरेशन का पता लगाना और खतरे को खत्म करना। लेकिन इस बार वह पूरी तरह अकेला था। कोई बैकअप नहीं, कोई सहायता नहीं। यदि वह पकड़ा गया तो भारत सरकार उसे पहचानने से इनकार कर देगी। ये एक वन वे मिशन था। एक प्रकार के वेश में करण ने वाघा बॉर्डर पार किया और रावलपिंडी पहुंचा, जहां उसका लक्ष्य कर्नल फहीम नियाजी, एक कुख्यात आतंकवादी नेता से मिल रहा था। एक हैक किए गए सैटेलाइट फीड का उपयोग करते हुए करण ने उनका पीछा शहर के बाहर एक सुनसान सैन्य बंकर तक किया। उसे अंदर जाना ही था। रात के सन्नाटे का फायदा उठाते हुए करण ने घेराबंदी वाली दीवार फांदी। पूरी खामोशी के साथ 2 सशस्त्र गार्डों को मार गिराया और भूमिगत बंकर में घुस गया। उसने एक सुरक्षित लैपटॉप को हैक किया और खौफनाक सच्चाई का पता लगाया। मुंबई में एक बम पहले ही लगाया जा चुका था, जो 48 घंटों में फटने वाला था। जैसे ही करण वहां से निकलने वाला था, अलार्म बज उठे। उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था। कर्नल नियाजी और उसके आदमी अंदर घुस आए। बंकर के तंग गलियारों में भीषण गोलाबारी शुरू हो गई। करण ने तेजी से हरकत की और सटीकता के साथ गार्डों को ढेर कर दिया। एक गोली, एक मौत, लेकिन नियाजी भागने में सफल रहा। करण ने रावलपिंडी की गलियों में उसका पीछा किया, गोलियों से बचते हुए और अराजक ट्रैफिक के बीच से निकलते हुए। कर्नल ही उस बम तक पहुंचने की इकलौती कड़ी थी। अंत में छत पर एक गहन पीछा करने के बाद करण ने उसे घेर लिया। बम कहाँ है? उसने कड़क कर पूछा। नियाजी मुस्कुराया। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी योजना सफल होगी। करण के पास खेल के लिए समय नहीं था। उसने नियाजी के पैर में गोली मारी, जिससे वह ठिकाना बताने पर मजबूर हो गया। मुंबई में डॉक्स में एक गोदाम। अधिकारी तौर पर भारत लौटने का समय नहीं था, इसलिए करण ने दुश्मन का एक वाहन चुराया और सीमा के पास एक गुप्त निकास बिंदु की ओर भागा। कुछ ही घंटों में वह मुंबई के लिए गुप्त उड़ान पर था। सिर्फ कुछ मिनट शेष रहते हुए पहुंचकर करण ने एक विशिष्ट एनएसजी दस्ते का नेतृत्व गोदाम की ओर किया। बम वहीं था, सक्रिय और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। माथे से पसीना टपक रहा था। जब उसने अंतर्ज्ञान और परीक्षण का प्रयोग करते हुए तारों को काटा, एक गलत कदम और सब खत्म। उल्टी गिनती रुक गई। मिशन सफल रहा। सैकड़ों जाने बचा ली गई। केस बंद। जैसे ही करण वहां से बाहर निकला, उसका फोन बज उठा। एक अज्ञात नंबर से संदेश था। तुम्हारे जिंदा बचने की उम्मीद किसी को नहीं थी। अगली बार तुम नहीं बचोगे। MI मीरा इवानोवा। वह नजर रख रही थी। करण मुस्कुराया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। करण और मीरा इवानोवा के बीच इस पुरानी दुश्मनी का क्या इतिहास है? क्या आप जानना चाहते हैं कौन है मीरा इनोवा? तो देखते रहिए स्टोरी लाइन 2026।